हाँ जी, लो जी, 26 जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। द टर्म लेवेंट ओफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? Region along the eastern Mediterranean shores, a region along northern North Africa shores stretching from Egypt to Morocco, region along Persian Gulf and Horn of Africa, the entire coastal area of the Mediterranean Sea। मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन है ये आपको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स पे मिलता है। ये मतलब मॉडर्न डे जो इज़राइल हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, और उसके जो सर्टन जो हमारे एडजेसेंट एरियाज़ हैं उसमें देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 27 की अगर हम बात करें यहाँ पे 27 का आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बॉर्डर जिसका लगता है अफगानिस्तान के साथ में, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसमें लोकेशन थी जो बार बार न्यूज़ में आ रही थी। तो हमें पता है, अगर हम आपने थोड़ा सा भी देखा होगा मैप को कभी भी, या फिर न्यूज़ को, या फिर हमारा दी हिंदू एनालिसिस देखा होगा है ना डेली वाला, तो उसमें यही बताया था मैंने कि अजरबैजान नहीं है, तो उसको नोट करके लिख लो। अगर हम उसको नोट करके लिख लेते हैं तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मोनाजाइट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। तो अगर हम इसका आंसर बनाना चाहें तो बड़ा ही सिंपल सी अगर चीज़ है, मोनाजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, ये बिल्कुल ठीक है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी मैं आपको बता दूँ ठीक है। अगर आपको ये पता होता, ये थर्ड ऑप्शन अगर आपको पता होता, बहुत अच्छे से आंसर हो जाता। मोनाजाइट अक्कर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। यार इंटायर में तो हमें भी पता है नहीं हो सकता या नहीं है, तो थर्ड अगर ऑप्शन गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इस बार एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे वे से जो क्वेश्चन है वो हो रहे थे, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि भाई ईजी था या बहुत ही ज़्यादा कि जी नॉर्मल केस में। देखो वहाँ पे बैठ के उसको अटैम्प्ट करना और घर पे आके बोलना, वो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता है। 29 की तरफ चलते हैं। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा एक मतलब हम मान के चलते हैं कि पेपर जो सेट किया गया, कहते हैं लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, कब अकर होगा? फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून। आपको पता होगा 21 जून, ठीक है, 22 दिसंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अगर हम बात करें सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, तो 21 ऑफ जून। ठीक है जी, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। 30 की तरफ जाते हैं। वेटलैंड्स के बारे में यहाँ पे पता किया जा रहा है, वेटलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें कि कौन सा पेयर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 पेयर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं होकेरा वेटलैंड की, ये पंजाब में नहीं है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। रेणुका वेटलैंड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। अगर हम रुद्रसागर लेक की बात करें तो ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? त्रिपुरा में। शस्टम कोटा लेक है जो, वो आपको केरला में देखने को मिलते हैं, ये हो जाएगा गलत। तो ओनली 2 पेयर्स इज द करेक्ट आंसर। 31 की तरफ चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कि जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तो आरोग्य सेतु था, एक कोविन है, एक दीक्षा है, लेकिन ये डिजी लॉकर नहीं है। तो अगर हम इसका आंसर देखना चाहें यहाँ पे, या फिर नहीं, 31 का हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो इसका सेकंड गलत हो जाएगा। कोविन इज़ नॉट ऑन दी ओपन डिजिटल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका 1, 3 एंड 4। आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। वेब 3.0 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वेब 3.0 आपने देखा होगा नेक्स्ट वर्जन था किस चीज़ का? इंटरनेट का। अगर थोड़ा सा आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, नेक्स्ट वर्जन था इंटरनेट का, जहाँ पे सर्विसेज मतलब चलती है किस चीज़ पे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, जिस पे क्रिप्टो चलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, ये बिल्कुल सही है जी। इन दी वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, ये भी सही है बिल्कुल। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉरपोरेशन। कलेक्टिवली ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन आपको पता है, क्रिप्टो का आपको पता है, तो जो कलेक्टिवली की जाती है, नॉट अ कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? करेक्ट देखना है, 1, 2, 3 इज दी करेक्ट आंसर। अगर हम आगे चले, विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, ओके, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए एक अच्छे वे से। तो इसका आंसर क्या बन सकता है? सास अगर आपने देखा
होगा कि ये यूज़र्स को कि भी आप कनेक्ट कर सकते हो क्लाउड बेस्ड ऐप्स के लिए ओवर द इंटरनेट, वो वाली चीज़ है। इसकी एग्जांपल है जैसे ईमेल कैलेंडरिंग हो गया, है ना, ऑफिस टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं सास में, SAAS। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड कैन चेंज द डेटा फील्ड, ये बिल्कुल ठीक है जी। सास यूज़र कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेज, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास, ये तीनों के तीनों ठीक है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र्स को कि भाई आप कनेक्ट कर सकते हो टू एंड यूज़ कर सकते हो क्लाउड बेस्ड ऐप्स को। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, ये ना मतलब यूज़ करता है लो अर्थ ऑर्बिट टुवर्ड्स इट्स टारगेट डेस्टिनेशन को। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अगर हम बात करें, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू अ स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन अ स्पेस, नहीं, ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल का काम नहीं है। अ स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस, है, नहीं, वो तो ऑर्बिटल लैंडिंग के बीच में आएगा। अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, ये इसका आंसर है। और ये बहुत अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें सिस्टम तो है, लेकिन उसके बारे में ठीक है ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहती है कि टारगेट को वो क्या कर देगा, बाद में हिट कर सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट विल बी 35th क्वेश्चन हमारा। 35th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन द टर्म क्यूबिट इज मैंशनड। ठीक है जी, क्यूबिट, क्यूबिट कहाँ पे मेंशन था? क्यूबिट हमारा मेंशन था क्वांटम कंप्यूटिंग में। आपको याद होगा कि भाई जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उस पे आता है, क्यूबिट्स के बारे में यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से अगर लिख देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता, थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती, और तो कुछ भी नहीं था। बाकी इनकी इच्छा है जिस तरह से तो लिख दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली अगर ऐसे लिखा होता थोड़ा ना ज़्यादा क्लैरिटी से हो जाती है, क्योंकि ऐसे पढ़ा है पहले। चलो कोई बात नहीं, 36 की तरफ चलते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने बताना है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ये तो बिल्कुल है जी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में आता है। और इसमें हमने बताना है शॉर्ट रेंज डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ के बीच में। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये आपको पता ही कि भाई रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो गया। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीनों के तीनों शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजीज़ के बीच में आते हैं और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बीच में आते हैं। 37th, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यूज़। जो बायोफिल्म्स हैं ये फॉर्म करती हैं मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड, ठीक है जी, ओके। और एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो ये मुझे तो थोड़ा कम ही पता था, लेकिन मैंने इसका देखा था इंटरनेट पे, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो 1, 2 एंड 3 बन रहा है। कोई मतलब कोई वेबसाइट थी उससे मिला था, कोई करंट अफेयर्स का मैंने कम ही पढ़ा इस चीज़ के बारे में, है ना। 38 की तरफ चलते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट में प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया और येस्ट दोनों से बन सकता है, बिल्कुल सही बात है जी। दी ऑर्गेनिज्म, ये जो बात कर रहे हैं, इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन द फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट, नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई, नेचुरल भी होते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर अगर हम 2 रॉन्ग कर दें तो इसका आंसर विल बी 1 एंड 3, लेकिन हाँ इसका पता होना चाहिए था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, सॉरी नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट वो आदत बड़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39th क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो कहते जी ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने, और जिसका नाम कोविशील्ड रखा, उन्होंने mRNA प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था। यहाँ पे जहाँ तक हमने पढ़ा है पहले कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहाँ बाहर से हमने मंगवाया था, है ना, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अगर ऑप्शन गलत है तो चेक हो गई, इसका आंसर बनेगा 2 एंड 3 बी। स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। ये हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था, तो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है जी, इनएक्टिवेटेड था उसमें पैथोजन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। 40th, हाँ,
ये आ गया हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यूनिवर्स से रिलेटेड लगा लो चाहे। इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, अगर सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म है जो वो रीच हो जाए अर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे रहते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका अगर हम आंसर बनाएंगे, कहते जी पहली चीज़ जीपीएस जो है नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं सुनामी कुड अक्कर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। यार सोलर फ्लेयर से देखो मुझे नहीं लगता है कुछ इस तरह का कोई किस्सा बनेगा, पहले तो देखो करेक्ट देखना है। हाँ जी, तो अगर सेकंड अगर हम यहाँ पे गलत कर दें भाई, है ना, सेकंड अगर हम गलत कर दें तो यहाँ पे ये भी उड़ गया, ये भी गया, ये भी गया, तो सी आंसर इसका बनेगा, इसका सी आंसर बनेगा। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, इंटेंस अरोराज, ये सही है। फॉरेस्ट फायर ओके, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब्ड, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलार रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड, कहीं पे भी हो गए भाई, वहाँ पे भी हो जाएगा। सुनामीज के बारे में अगर हम बात करें, सुनामीज नीचे वाला है ना, अर्थक्वेक की अगर हम बात करते हैं वहाँ से, तो मेजरली तो इसका जो इम्पैक्ट है इन पे ज़्यादा पड़ता है एज कंपेरिजन टू सुनामिस। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर हमने लगाना हो 40th का तो हम भाई सी लगाएंगे। 41 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन जो ट्रैकर है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है भाई। ये ना कब किस चीज़ के लिए आया था, अगर मैं आपको याद कराऊँ, अगर मतलब बच्चे वो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे से लगाई थी, किसी इंस्टीट्यूट में लगवाई थी, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई पेरिस जो एग्रीमेंट है वो आया हुआ है ना, पेरिस एग्रीमेंट आया हुआ है, उसके बारे में मैंने बताया था। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में देखते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा कि पेरिस एग्रीमेंट को कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रही हैं कंट्रीज, नहीं कर पा रही, वो था ये। डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 विंग ऑफ इंटरनेशनल, आईपीसीसी का विंग है। कमेटी अंडर यूएनएफसीसीसी, एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक, नहीं जी, इसका आएगा ए आंसर। ये जो जितने भी उसके टारगेट थे उसको ट्रैक करने में डेटा बनाती थी, ठीक है, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इसमें काम करती थी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलो 42 की तरफ चलते हैं। 42 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हाँ, ये क्लाइमेट जो ग्रुप है, दी क्लाइमेट ग्रुप, ठीक है, इसमें करेक्ट देखना भाई हमने, ठीक है, ये भी याद रखना है, करेक्ट देखना है, नोट करेक्ट वाला अभी तक कोई आया भी नहीं खास। ये एनजीओ था, ये पहली चीज़ तो ये मुझे पता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप, अच्छा, ओके, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें बात करें कि ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, नहीं, ये यहाँ पे मुझे लगता है गलत हो जाएगा। ये EP100 जो ग्लोबल इनिशिएटिव था वो नहीं, इसका नहीं था। तो अगर सेकंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गलत करते हैं इस चीज़ को, सेकंड को अगर हम यहाँ पे गलत करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए, सेकंड अगर गलत कर दे तो ओबियसली आंसर बनना चाहिए हमारा बी। चलो जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 43 इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर दी लंग्स ऑन दी ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट दी अबव स्टेटमेंट, कौन से वाला अच्छे वे से उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसका देखते हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड एवेपोरेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट, ठीक है जी। एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, crustaceans, mollusks, birds, reptile and mammals thrive. Wetland play a vital role maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. किडनीज का काम क्या होता है भाई, किडनी का काम होता है वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड एवेपोरेशन। इक्वेटिक प्लांट्स अब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। मुझे तो देखो मतलब ये लग रहा है कि पर हो भी सकता है यार, अब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो मे बी इसका आंसर जो लगता है ए या डी में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, या ए या डी में से कोई हो सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ लग रहा है ए की तरफ, क्योंकि किडनीज काम करती हैं कि भाई जैसे ना कि वेस्ट को रिमूव करना, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना, लेकिन वही है कि यहाँ पे इक्वेटिक प्लांट्स ऑब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस, मुझे लगता है ए आंसर ही बनेगा इसका, ए आंसर पे ही चलते हैं हम, ठीक है। 44 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 24 ग्राम मीन ऑफ PM 2.5, ओके, शुड नॉट एक्सीड 15, ठीक है, म्यू 15 म्यू ग्राम मीटर पर क्यूब एंड एनुअल, ओके, ये हो गया पहली स्टेटमेंट, ये तो हमारा सही है, ये तो पूरा प्रॉपर इन्होंने एवरेज लिखी हुई है।
इन द ईयर द हाइस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द inclement weather. Okay, the highest level of ozone pollution occur during the periods of the inclement weather. जो हाईएस्ट पोल्यूशन है ओजोन का वो अकर होता है ड्यूरिंग दी, मुझे लगता है सनी वेदर के टाइम पे, नॉट ड्यूरिंग दी अगर हम बात करते हैं पीरियड्स ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर। तो अगर सेकंड गलत हम कर दे तो यहाँ पे ये गए 1 and 4 या 1, 3, 4 में एक आंसर हो सकता है। थर्ड देखते हैं, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा डीप ये जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ये थर्ड वाला गलत है। PM10 कैन पेनिट्रेट दी लंग बैरियर, देखो लंग्स के बैरियर को तोड़ देगा भाई और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सेसिव ओजोन इन दी एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख देते हैं भाई ग्राउंड लेवल ओजोन। चलो 45th का देखते हैं, विद रेफरेंस टू दी गुकी समटाइम्स मैंशनड इन दी न्यूज़, ठीक है जी, समटाइम्स मैंशनड इन दी न्यूज़, इसके बारे में बताना है। तो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, 45th। ओके, इसमें भी हमने करेक्ट बताना है। इट इज़ अ फंगस, पहली चीज़ तो ये कहते हैं जी जो ये चीज़ है ये फंगस है, ठीक है। ओके, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, ग्रोज इन, मुझे लगता है हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज इसको बोलना, ठीक है। ओके, रिपोर्ट, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन दी हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। नहीं, ये आपको ना हमारे इधर वाले जो वेस्टर्न वाले हिमालयस है वहाँ पे देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या फिर आपको देखने को मिलेगा ये उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड वो भी यूके का नीचे वाला पार्ट। तो इसका अगर थर्ड गलत है, ये गलत 1, 2 हमें पता है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 46, with reference to the polythene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement. Okay, consider the following statement. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. इसकी फाइबर्स को, ये बिल्कुल सही है, कर भी रहे हैं कई लोग। मोर ओवर, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, ये तो हो सकता है इसमें तो, या फिर कोई दिक्कत आएगी इसमें अगर हम बात करते हैं, लेकिन जो पेट है वो नहीं रख पाएगा उसको, है ना, वो मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। चलो देखते हैं, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ये तो सही है। चलो पहला तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तो ये गलत और ये गलत, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो पहला हमें पता है सही है, तो फिर क्या बन जाएगा इसका ऑप्शन, तो फिर बात ही खत्म होगी। फर्स्ट हमें पता है, थर्ड हमें पता है, तो इसका ऑप्शन यही बनेगा और ऑप्शन नहीं बनता, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड, हमने इनमें से चारों में से बताना है कि बर्ड कौन सा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, गोल्डन मशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, वाइट एबिस, ये भी है, स्पूनबिल भी है, इंडियन नाइटजार भी है, गोल्डन मशीर, ये तो भाई फ़िश है ना, ये फ्रेश वाटर फिश है मुझे लगता है। इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ द वाटर, इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ द वाटर, और ये कावेरी रिवर बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं अल्फलफा, ठीक है, उसके बाद में अमरनाथ, ओके, चिकपी, ये बिल्कुल सही है, चिकपी के बारे में तो हमें पहले से ही पता है। क्लोवर, ओके, कुल्फा या फिर पर्सलेन, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोवर के बारे में पता है हमें, ठीक है, जो मतलब जितना मुझे पता है। सो मुझे तो यही लगता है कि अगर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का जिसका हमें पता है, पहले तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का पता है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसमें आता है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा और इसमें नहीं आ रहा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 49th, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी है जो, अगर इसके बारे में हम बात करें, बायोरॉक टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसके बारे में बात करेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ द डैमेज्ड कोरल रीफ्स। आगे है, द मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर दी, मियावाकी मेथड किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सरफेस एरियाज। इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो हमें आंसर इसका मिल रहा है जो 50th का आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी।